जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ये मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। जहां से हम जिससे हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। तो सबसे एक जो है सबसे छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या। ओके, अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। होल नंबर। इसकी जो डेफिनेशन है, यदि प्राकृतिक संख्या परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो संख्या परिवार पूर्ण हो जाता है। तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, ये प्राकृतिक संख्या परिवार में हम शून्य को शामिल कर दें तो हमारा संख्या परिवार क्या हो जाएगा? पूर्ण। और ये जो संख्याएं हैं कहलाएंगी होल नंबर। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाता है एग्जामों में, जो मेन बात है वो ये पूछी जाती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो कौन सी है? 0। ये कैसी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं कौन सी? सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 122, 120, ये जो भी संख्या है 2 से पूर्णतः, यानी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो कहलाती हैं सम संख्याएं। अगली बात आती है विषम संख्याओं की। इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। इसके बाद हम बात करते हैं, इधर कर देते हैं इधर। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। यानी वे संख्याएं या तो 1 से विभाजित होती हैं या फिर स्वयं से, तो उन संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्या एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। हाँ साथियों, ये जो है इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हूं या फिर स्वयं से।
तो उन संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। तो वे संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। एक बात यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो है 15, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? ये कभी कभी पूछा जाता है तो इसको मोटा मोटी याद कर लेते हैं। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15, और 1 से 100 तक 25। हाँ, अब एक बात और आती है भाई, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। ये संख्या स्वयं से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी हो रही है, तो इसको अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हो, कितने? 2 फैक्टर होते हो, यानी वो जैसे 2 है तो इसका 1 से हो रही है और 2 से हो रही है, 3 है 1 और 3, और इसका केवल और केवल कितना है? 1 खंड है। तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है? हाँ साथियों, इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां सबसे पूछा जाता है, यहां पर पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। कौन सी है? 2। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। साथियों, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ, यहां बात साथियों, यहां ये बात आपको क्लियर हो गई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है भाई? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हों। जैसे मैं आपको बताऊं, या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है भाज्य संख्या है 4। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों? कि ये 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है और स्वयं 4 से भी विभाजित होती है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। और इसके बाद जो हम देखते हैं 8, 9, 10, 12, 14, ये सब के सब जो मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हूं, तो उस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। ठीक हो गए? हाँ साथियों, यहां जो विषम संख्या का एक यहां नीचे दिख नहीं रहा था, वो यहां मैं समझा देता हूं। जो विषम संख्या है इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो उन संख्याओं को बोला जाता है विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक है? ओके साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर की जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं।
ठीक है। वे संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो उन्हें बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है 2। 5 7, 5 और 7 के बीच का अंतर 2। 11 13, 11 और 13 के बीच का अंतर 2। 17 19, 17 और 19 के बीच का अंतर 2। 41 43, तो इन संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोला जाता है? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याओं की, को प्राइम नंबर की। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। वे संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका HCF कितना हो? 1 हो, तो वे संख्याएं कहलाती हैं को प्राइम नंबर से, यानी सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जैसे 4 और 9, 4 और 5 भी होती हैं। प्रत्येक जो क्रमांगत दो संख्याएं हैं वो सब के सब क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। किसकी? परफेक्ट नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है परफेक्ट नंबर। क्या? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके अपवर्तकों का योग संख्या के मान से 2 गुना हो, तो वह संख्या कहलाती है परफेक्ट नंबर। जैसे 6 के जो अपवर्तक हैं 1 यानी 6 जो किस किस संख्या से विभाजित होती है? 2 3 और 6, और इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12। तो ये क्या हो जाएगी? ये कौन सी संख्या है? परफेक्ट नंबर। एक और है 28, तो ये किसके से? 1 से 2 से 4 से 7 से, 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से और 28 से, टोटल 56। तो ये 28 दूनी 56। तो ये संख्या यानी 1 से 100 तक केवल 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। हाँ, एक और बात, एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा गया था कि भाई 3 अंकों की संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो 3 अंकों की संपूर्ण संख्या है 496। और कभी पूछा जाए आपको 4 अंकों की संपूर्ण संख्या, तो ये हो जाएगी 8128। ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का अगर पेपर बनाएगा तब। इसके बाद हम बात करते हैं रामानुजन संख्या की। क्या? रामानुजन संख्या की क्या बात करते हैं? रामानुजन संख्या या डी हार्डी रामानुजन संख्या। क्या? या डी हार्डी रामानुजन संख्या। तो ये जो है, ये जो संख्या होती है 1729 होती है। इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार जो रामानुजन थे वो भी इंग्लैंड में थे, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता था। तो उनका जो ख्याल है, उनकी देख रेख है, डी हार्डी जो उनके मित्र थे वो करते थे। तो एक बार वो उनको हॉस्पिटल में देखने टैक्सी से गए और वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि टैक्सी का जो नंबर था 1729 था। तो उन्होंने रामानुजन ने पूछा उनसे, भाई तुम परेशान कैसे नजर आ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आज मैं बहुत
परेशान सा हूं। वो जो एक टैक्सी का नंबर है मुझे एक अजीब सा दिखाई दिया कि 1729, क्योंकि रामानुजन जो थे संख्याओं के जादूगर थे, संख्याओं के साथ खेलते थे, तुरंत वर्ग स्क्वायर पहाड़े आहड़े हाथ तुरंत बता दिया करते थे, बहुत ही मैजिशियन ऑफ द नंबर। तो उन्होंने तुरंत बताया, तो ये तो बेहद बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। जैसे 12 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 12 1728 प्लस 1 1700, और इधर सॉरी क्यू 10 का क्यू प्लस 9 का क्यू प्लस 700 1729। ये महत्वपूर्ण संख्या है, तो संख्या जो है वो है 1729। ठीक है साथियों, ये आप नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं की। किसकी? परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। चलिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, P अपॉन Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम जितनी भी फ्रैक्शन है, जितनी भी आपकी संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी भिन्न, 1/2 2 3/4 5/6 7/8 9/10, ये भी कौन सी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद ये जो है 3.2 पे बार, 4.5 पे बार, 3 पे बार, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। √4, √9, यानी जो वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या है जिसको पूर्ण वर्ग है, तो वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की, तो इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जो P अपॉन Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखी जाती। ठीक है, यानी P अपॉन Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.1416 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है लगातार, लगभग 2 लाख डिजिट तक चलती रहती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या में आएगा। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दीजिए यहां से कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। आगे
√3, ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2.14364345 ये क्या है, ये एंड सो ऑन चलता रह रहा है, ये कोई राउंड फिगर में नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर राउंड फिगर में आ जाएगा, जैसे यहां परिमेय संख्याओं में हम देखेंगे, जैसे 3.141414 एंड सो ऑन, तो इसको लिख सकते हैं 3.14 पे बार, तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना।